कथा सुनाने वाली हूँ। बहुत समय पहले की बात है। दो बहनें थीं। एक का नाम था सुखिया और दूसरी का नाम था दुखिया। दोनों का भाग्य उनके नाम जैसा ही था। दुखिया बहुत गरीब थी और बहुत दुखी रहती थी, लेकिन सुखिया बहुत अमीर थी और हमेशा सुखी रहती थी। दोनों एक ही गांव में रहती थी। दुखिया सुखिया के घर में काम करती थी, साफ सफाई करती थी, खाना बनाती थी और जो खाना बच जाता था वह खाना सुखिया दुखिया को दे देती थी। इसी तरह दुखिया का घर चलता था। समय बीतता गया। दोनों के बच्चे थे। दुखिया को दो पुत्र थे और दुखिया को भी दो पुत्र थे। एक बार जब जितिया का व्रत आया तो दोनों बहनों ने जितिया का व्रत रखा। दुखिया सुखिया के घर काम करती थी। व्रत के दिन दुखिया सुखिया के घर में जो चावल फटकी उसमें से खुर्दी निकली वह अपने लिए रख ली और साफ चावल सुखिया को दे दी। फिर दुखिया ने साग बीना तो उसमें से पत्तियों को डंठल से अलग कर दिया और बढ़िया वाला साग सुखिया के लिए रख दिया और जो डंठल था वह अपने लिए रख लिया। अब दुखिया ने सुखिया के घर का सारा खाना बना दिया और अपने घर चावल की खुर्दी और साग की डंठल लेकर आ गई और उसने खुर्दी का चावल और साग की डंठल बनाकर खाना अपने बच्चों को खिलाया और उसने खुद भी खाया। उसके बाद दुखिया सोने चली गई। आधी रात में एक बूढ़ी औरत उसके घर पर आकर दरवाज़ा खटखटाती है तो दुखिया पूछती है, कौन है? तब बूढ़ी औरत बोलती है, बेटा मैं हूँ। दुखिया ने उठकर दरवाज़ा खोला। पूछा, अम्मा आपको क्या चाहिए? इतनी रात में आप यहाँ किस लिए आई हैं? तो वह बूढ़ी औरत बोलती है, बेटा मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को है तो दे दो। तो दुखिया उसे घर के अंदर ले आती है और उससे कहती है, माई हम लोग बहुत गरीब हैं। आज मैंने खुर्दी की चावल और साग की डंठल बनाई है, क्या आप इसे खाएंगी? तो वह बूढ़ी औरत ने कहा, हाँ क्यों नहीं खाऊंगी, मुझे बहुत भूख लगी है तो मैं वह खा लूंगी। दुखिया अंदर जाकर खुर्दी की चावल और साग की डंठल ले आती है और उस बूढ़ी माँ को दे देती है। बूढ़ी माँ खाना खाने के बाद कहती है, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, इतनी रात को अंधेरे में मैं अपने घर कैसे जाऊंगी? तो दुखिया कहती है, कोई बात नहीं, आप यहीं पर सो जाइए, सुबह अपने घर चले जाना। तो बूढ़ी माँ दुखिया के घर में ही सो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद बूढ़ी माँ उठकर बोलती है, बेटा मुझे दीर्घ शंका लगी है, मैं कहाँ करूँ? तो दुखिया कहती है, मेरे घर में बाथरूम नहीं है, इसलिए आप उधर कहीं कोने में कर लीजिए। तब फिर बूढ़ी औरत पूछती है, बेटा भड़भड़ करूं या झरझर करूं? तो दुखिया नींद में थी और वह नींद में ही कह देती है, माता जी भड़भड़ कर लो, मैं सुबह साफ कर लूँगी। फिर बूढ़ी माँ पूछती है, बेटा मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूँ? तो दुखिया कहती है, आप मेरे सर में हाथ को साफ कर लीजिए। जब सुबह होती है तो दुखिया को ये सब सपने जैसा लगता है कि सोते समय मुझे कोई सपना आया होगा। वह ज़्यादा कुछ नहीं सोचती और नदी में नहाने के लिए चली जाती है। जब वह नदी में नहाती है और अपने बाल को धोती है तो उसके बालों से होते हुए जो पानी बहता है वह सोने का होता है। आसपास की सभी महिलाएं यह देखकर चकित हो जाती हैं और कहती हैं, तुम्हारे बालों से तो सोने का पानी गिर रहा है, क्या बात है? फिर दुखिया को रात की सारी बात याद आती है। वह दौड़कर अपने घर की ओर भागती है, यह सोचकर कि उसका घर तो दीर्घ शंका से गंदा हुआ होगा, पहले उसको साफ करना होगा तब आकर स्नान करूंगी। जब वह अपने घर में जाती है तो देखती है घर के हर कोने में ढेर सारा सोना बिखरा पड़ा है। यह सब देखकर दुखिया बहुत खुश हो जाती है और सोचती है यह सब जिमुत वाहन बाबा की कृपा है। अब दुखिया अमीर हो जाती है और सुखिया के घर जाकर काम करना बंद कर देती है। दुखिया जब अपना व्रत पूरा करती है तब अपने पुत्र से कहती है, जाओ मौसी के घर से तराजू ले आओ, यह नापने के लिए कि यह सोना कितना है। बच्चा खुशी से मौसी के घर जाता है और तराजू मांगता है। तो सुखिया पूछती है, तराजू पर क्या नापना है? बच्चा बोलता है, मेरे घर में बहुत सारा सोना है, उसी को माँ नापेंगी। तो सुखिया कहती है, खाने के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं है और सोना नापोगे, मुझसे झूठ कहते हो? तो बच्चा कहता है, नहीं मौसी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। सुखिया सोचती है, जब तराजू मांगा है तो कुछ ना कुछ तो
अवश्य ही नापना होगा, इसलिए वह तराजू के पीछे गोंद लगा देती है। जो भी नपेगा वह थोड़ा सा इस तराजू के पीछे चिपक जाएगा। अगर सोना नापती है तो सोने का कुछ टुकड़ा उसमें चिपक जाता है। जब बच्चा तराजू लौटाता है तब सुखिया तराजू को उलट पुलट कर देखती है तो उसे तराजू में सोना लगा हुआ मिलता है। सुखिया सोचती है उसके घर में जरूर कहीं से सोना आया है, इसलिए वह कई दिनों से काम पर भी नहीं आ रही है। सुखिया उसके घर जाकर देखती है कि ये सोना कहाँ से आया है। तो सुखिया दुखिया से पूछती है कि तुम्हारे पास इतना सोना कहाँ से आया है कि तुमने नापने के लिए तराजू मंगाई। तब दुखिया उस रात की सारी कहानी अपनी बहन को बता देती है। दुखिया का मन एकदम सच्चा व साफ था, इसलिए वह सच सच सब बता देती है। इस पर सुखिया के मन में लालच आ गया कि दुखिया के पास हमसे भी ज़्यादा धन आ गया है। वह सोची मैं भी अगले साल जितिया में खुर्दी का चावल और साग की डंठल बनाऊंगी। जब अगले साल जितिया व्रत आया तो दोनों बहनों ने व्रत रखा। सुखिया के पास हर तरह का सुख था, फिर भी वह चावल फटक कर चावल फेंक दी और खुर्दी अपने पास रखी। साग को तोड़कर पत्तियां फेंक दी और डंठल अपने पास रख ली और उसने वही बनाई। खा पीकर पूजा पाठ करके सोने चली गई। फिर आधी रात को उसके भी घर में बूढ़ी माँ आई और दरवाज़ा खटखटाया। सुखिया उसका इंतजार कर रही थी। वह तुरंत दरवाज़ा खोलकर उसे अपने घर के अंदर ले आई। बूढ़ी माँ बोलती है, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। तो सुखिया कहती है, मैंने खुर्दी की चावल और साग की डंठल बनाई है। तो बूढ़ी बोलती है, कोई बात नहीं, खा लूँगी। तब सुखिया परोस देती है। वह खाना खाती है और सोने चली जाती है। तब बूढ़ी माँ बोलती है, मैं घर नहीं जा सकती, मुझे दिखाई नहीं देता। तब सुखिया कहती है, कोई बात नहीं, यहीं सो जाओ। थोड़ी देर बाद बूढ़ी माँ बोलती है, मुझे दीर्घ शंका लगी है, कहाँ करूँ। तब सुखिया कहती है, वहीं कहीं कोने में कर लीजिए। तब बूढ़ी माँ पूछती है, भड़बड़ करूँ या झरझर करूँ। इस समय सुखिया को याद नहीं आता कि दुखिया ने क्या कहा था। तो इस पर सुखिया कहती है, माँ झरझर कर लीजिए। फिर बूढ़ी माँ पूछती है, मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूँ। तो सुखिया कहती है, मेरे सर में साफ कर लीजिए। तो बूढ़ी माँ अपना हाथ सुखिया के सर में साफ कर लेती है। जब सुखिया सुबह उठती है तो उसका घर गंदगी से भरा पड़ा मिलता है और उसके बाल में भी बहुत गंदगी लगी होती है। यह सब देखकर सुखिया बहुत दुखी हो जाती है और उसे गुस्सा भी आता है। वह अपनी बहन दुखिया को बुलाती है और उस पर गुस्सा करती है, तुमने मुझसे झूठ कहा, मेरा पूरा घर गंदा करवा दिया। तो दुखिया कहती है कि तुमने क्या कहा था, भड़बड़ या झरझर। तो सुखिया कहती है, मैं तो झरझर बोली थी। तो दुखिया कहती है, यहीं पर तो तुमने गलती करी, तुम्हारे पास तो सब कुछ था, किसी चीज़ की कमी नहीं थी, फिर भी तुमने लालच किया। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, तुम्हारे पास तो सब कुछ था। तुम्हारे घर जिमुत वाहन बाबा वेश बदल कर आए, लेकिन तुमने उन्हें अच्छा खाना नहीं परोसा। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, तो मैंने उन्हें खुर्दी की चावल और साग का डंठल परोसा था। तुमने अपने घर आए भगवान का अपमान किया। सब कुछ रहते हुए भी तुमने साग और भात खिलाया। तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुम्हें लालच नहीं करनी चाहिए थी, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। तब सुखिया को अपने